हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? अच्छे हैं? चलिए, तो हम लोग अलजेब्रा पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे और पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। जैसे यदि आपके पास कभी भी x प्लस 1/x इसकी वैल्यू 1 होती थी तो हम लोगों ने रिजल्ट निकाला था क्या, एक्स क्यूब की वैल्यू जो होगी वो -1 होगी। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था यदि x प्लस 1/x इसकी वैल्यू -1 होती थी तो हम लोगों ने रिजल्ट क्या निकाला, एक्स क्यूब की वैल्यू तब +1 हो जाएगी। तीसरा हम लोगों ने क्या रिजल्ट निकाला कि यदि x प्लस 1/x इसकी वैल्यू √3 हो, या इसे हम ऐसा लिखें x प्लस 1/x इसका स्क्वायर कर दे तो इधर 3 हो जाएगा, या ऐसा गिवन हो आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इसकी वैल्यू 1 हो, तो हम लोग एक रिजल्ट पे पहुंचे और वो रिजल्ट क्या निकल कर आया, तो निकल कर आया x पर पावर 6 यानी x is 6 इज इक्वल टू -1 निकल कर आया। फिर इसी में हम लोगों ने और चीजें देखी क्या कि अगर √3 ना होकर x प्लस 1/x की वैल्यू -√3 भी हो तो उस केस में आप देखेंगे जब स्क्वायर करेंगे तो ये भी क्या होगा, x प्लस 1/x स्क्वायर जब करेंगे दोनों साइड तो निगेटिव भी पॉजिटिव बन जाएगा। और फिर इसी को जब आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे तो ये भी 1 ही आना है, यानी ओवरऑल हम इसके लिए भी क्या कहेंगे कि x पर पावर 6 की वैल्यू -1 आनी है। बात क्लियर है? तो कंफ्यूजन होने की बात यहाँ पे हो सकती थी, ठीक है, कि x प्लस 1/x अगर √3 है तो इसकी यहाँ पे हम लोगों ने रिजल्ट निकाला x6 इक्वल टू -1, यानी अगर ऐसा गिवन हो कि -√3 रहता तो क्या वहां पे डिफर करते वैल्यू? नहीं, आंसर दोनों का रिजल्ट जो आया वो सेम ही आना है। इस पे बेस्ड हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। फिर हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि यदि आपके पास x प्लस 1/x इज इक्वल टू a, यानी a की जगह पे कोई भी न्यूमरिक वैल्यू या कांस्टेंट नंबर गिवन हो तो इस पे बेस्ड भी किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, जैसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा। फिर आपसे पूछ लिया जाता था x4 प्लस 1/x4 क्या होगा, x5 प्लस 1/x5 क्या होगा, इस तरीके से। और हम लोग इसे अच्छे से समझ चुके हैं पिछली क्लास में कैसे करते थे। इस पे बेस्ड हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स भी लिए थे, ठीक है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, ताकि बातें और भी क्लियर होंगी। जैसे ये क्वेश्चन है, समझिएगा। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 4b² प्लस 1/b² की वैल्यू 2 है। 4b² प्लस 1/b² की वैल्यू 2 है। हमसे पूछ लिया क्या गया, 8b³ प्लस 1/b³ की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं इसे अच्छे से लिखने का कोशिश करूं तो क्या लिखूंगा, देखिए, तो ये तो 2b का होल क्यूब प्लस 1/b का क्यूब, यही है क्या, यानी हमसे ये पूछा जा रहा है। अगर मैं इसे देखूं, ये जो क्वेश्चन गिवन है, तो क्या हम ये इस फॉर्म है क्या, इस फॉर्म में है क्या, देखिए तो 2b का स्क्वायर प्लस 1/b² और इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है बिल्कुल। अब इसे चाहने के लिए अगर मैं ऐसा बोलूं कि आपको ये चीजें दे दिया जाए, ठीक है, इसकी वैल्यू कुछ भी दे दिया जाए, मान लेते हैं 4, 6, कुछ भी मान लेते हैं 3, और आपसे ये पूछ लिया जाए तो आप डायरेक्ट क्यूब करेंगे दोनों तरफ और फिर आंसर तक पहुंच जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ये गिवन है, यानी अब हमें ये निकाल लेनी पड़ेगी। अगर मैं इसे निकाल लेता हूं तो इसे निकालना आसान हो जाएगा। चलिए, तो फिर हम लोग वही करते हैं।
देखिए कैसे करेंगे। ये क्या है, 2b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। देखिएगा ध्यान से, हम किस फॉर्म में लेके जाना चाह रहे हैं इसे, a प्लस बी का स्क्वायर। इस फॉर्म में अगर लेके जाना चाह रहे हैं तो इसको अगर हम लोग तोड़ते हैं तो ऐसे ही ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे a की जगह पे क्या रखना है, ये, यहाँ पे b की जगह पे क्या रखना है, ये, मतलब 2a की जगह पे क्या आएगा 2b, b की जगह पे क्या आएगा 1/b। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, ये दो पहले से ही राइट साइड में मौजूद है। जब हम लेफ्ट साइड में देखें तो क्या देखेगा, ये b से b डिवाइड हो जाएगा, बच कितना रहा 2 2 जा 4, यानी हमारे पास ये आ चुका है। देखिए तो ये 4 क्या हो रहा है ना कि ज्यादा आ रहा है। अगर ये 4 क्या, ये 4 जो है लेफ्ट साइड में कहीं था, बिल्कुल नहीं था, यानी इस साइड में ज्यादा आ रहा है। अगर ये ज्यादा आ रहा है तो इधर 4 ऐड किया, मतलब 4 हम इधर भी बढ़ा दे रहे हैं, तो फिर बातें हो जाएंगी बराबर। कहने का मतलब जिसे ना समझ में आए इधर फिर से देख लें। जैसे अगर आपके पास x है और बोल रहे हैं कि ये y है, ठीक है, ये दोनों अभी तो हमारे पास बराबर है। अब देखिए, अगर कभी मुझे जरूरत पड़ जाए और इधर 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो अब बोलूं कि क्या ये बराबर है, तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं। ये बराबर कब होगा, जब इधर 2 सब्ट्रैक्ट किया तो इधर भी 2 सब्ट्रैक्ट कर देते तो बराबर होगा। अगर ऐसे भी ना समझ में आए तो ऐसे समझें कि x बराबर है y के, ठीक है, x बराबर है y के, इधर अगर -2 कर रहे हैं तो +2 भी कर दें, +2 भी कर दें। नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। देखिए x इधर y, अभी तो ये बराबर है, हमें जरूरत पड़ गई अगर इधर -2 करें तो प्लस भी 2 करें। अगर -2 + 2 ये 0, यानी इस पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। इधर भी कर सकते हैं, मान लो कि -3 + 3, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब जितना ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट कर दिया, या जितना सब्ट्रैक्ट करेंगे उतना ऐड कर देंगे, तो उसके जो ओरिजिनल वैल्यू होगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि लेफ्ट साइड में ये तो पहले से मौजूद है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे कि 4 ज्यादा आ रहा। अगर 4 लेफ्ट साइड में ज्यादा आ रहा तो राइट साइड में भी 4 हमने ऐड कर दिया, तो बात हो गई बराबर। यानी अब हमारे पास क्या हो गया, अब देखिए तो इसे हम क्या लिख पाएंगे, देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab का ये फॉर्म है क्या, बिल्कुल। यानी अब हम इसे कैसे लिख पाएंगे, a की जगह पे 2b था, b की जगह पे क्या है 1/b था, और इसका स्क्वायर, और इधर कितना हो गया 4 + 2 6, यानी 2b प्लस 1/b, ये स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर स्क्वायर रूट लगेगा और इधर हो जाएगा √6, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई √6। अब आते हैं क्वेश्चन पे, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया, ये पूछा गया मतलब हमें क्यूब करना है। अगर क्यूब करना है तो दोनों तरफ क्यूब करते हैं, ठीक है। दोनों तरफ जब क्यूब करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2b प्लस 1/b, इधर भी हम लोगों ने क्यूब किया और राइट साइड भी √6 का क्यूब, क्या होगा a क्यूब मतलब 2b का क्यूब, मतलब क्या 8b क्यूब प्लस 1/b क्यूब प्लस क्या होगा 3ab, 3a इंटू b इंटू a प्लस b, यानी 2b प्लस 1/b, और इधर कितना आप बोले √6 का क्यूब करेंगे, कितना 6√6, ठीक है। चलिए ध्यान से देखें, ये b से डिवाइड हो गया क्या, बिल्कुल। यहाँ कितना बचा 6, यानी अब हमारे पास आ गया है 8b क्यूब प्लस 1/b क्यूब प्लस 6, और इसकी वैल्यू देखेंगे ध्यान से तो इसकी वैल्यू कितनी है जी, इसकी वैल्यू कितनी है √6, इसकी वैल्यू कितनी है √6, यानी इसकी वैल्यू हमने √6 रख दिया, और राइट साइड में कितना बचा √6, 6√6,
क्या देखेंगे, इधर भी √6, इधर भी 6√6, इधर भी 6√6, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो गया, यानी क्या हो गया 8b³ प्लस 1/p³ और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0, और हमारा आंसर यही आना है 0। ठीक है, तो कैसे इसे करना है, किस तरीके से समझना है कि हमें किस अप्रोच को आगे बढ़ाना चाहिए, हम लोग कैसे समझेंगे। तो जो पूछा जा रहा है ना, हम पहले उसे देखेंगे। इसे देख पाए तो वो इस फॉर्म में है, यानी हमें इसकी वैल्यू चाहिए पहले। अगर हम 2b + 1/b निकालने की जो, अगर ये हमें मालूम होता तो हम इसे आराम से निकाल लेते, और इसलिए हम लोग इसे यहाँ से निकालने का प्रयास किए। जब इसकी वैल्यू ऑलरेडी निकल गई तो फिर यहाँ तक पहुँचना हमारे लिए आसान पड़ गया। बात क्लियर, चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, 2p + 1/p और इधर क्या है 4 है। हमसे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ देखें, हमसे पूछा गया p³ + 1/2 8p³ को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2p², यानी हमें अब ये फॉर्म होना चाहिए हमारे पास। अगर आपके पास ये गिवन हो क्या, तो p/2p इसकी कुछ वैल्यू गिवन हो तो आप आसानी से यहाँ तक पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है जो दिया हुआ है, क्या यहाँ पे ऐसी बात है, नहीं। तो हमें पहले इस चीज को, जो गिवन नंबर है, ये जो गिवन ये इक्वेशन है, इसे हमें इस फॉर्म में बदलना पड़ेगा। यानी हमें सबसे पहले p + 1/2p की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बात क्लियर, कैसे निकालेंगे, देखिए अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लूँ, बात समझिएगा, अगर 2 को कॉमन लूँ तो 2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ से पर तो 2p था, तो 2 कॉमन, तो बचा क्या p। अब क्या देखेंगे, यहाँ से हमने क्या किया कि 2 कॉमन लिया, यहाँ क्या 2 कॉमन, 2 था नहीं था, अगर 2 नहीं था फिर भी 2 कॉमन ले रहे हैं तो 1/ कितना हो जाएगा 2p, यानी 2 से फिर हमें डिवाइड करना पड़ेगा। जिसे ना समझ में आए वो फिर से देखें, जिसे ना समझ में आए देखिए, यहाँ समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे समझिएगा। जैसे कभी भी आपके पास 4x + y = 8 हो, हम बोल रहे हैं कि यहाँ से आप 4 कॉमन ले लो। तो देखिएगा कैसे 4 कॉमन ले लें, हमें 4 कॉमन लेनी है, तो 4 कॉमन लेने के लिए देखिए तो आराम से आप ऐसे कर पाएंगे क्या, 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर दिया और 4 से यहाँ पे डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे ये काम तो हम लोग कर ही सकते हैं। अगर ये काम कर सकते हैं तो अब क्या देख पा रहे हैं कि दोनों टर्म में हमारे पास 4 हो गया कॉमन। अब 4 को आप आराम से यहाँ से कॉमन कर सकते हैं, तो 4 कॉमन, यहाँ बचा x प्लस ये क्या बच गया y/4। और इसलिए हम लोग डायरेक्ट वे में जब करते हैं तो क्या करते हैं ना कि ये स्टेप को ना करके डायरेक्ट हम यहाँ के, अगर 2 कॉमन लिया, यहाँ पे 2 नहीं था तो 2 से डिवाइड करते हैं। देखिए 2 कॉमन लिया, 2 यहाँ था तो अच्छी बात है, नहीं था तो क्या किया डिवाइड कर दिया। बात क्लियर, समझ में आया कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा, चलें समझ में आ गई तो इसे डिलीट करते हैं। चलिए फिर आगे, चलिए तो यहाँ क्या कर रहे हैं, 2 को कॉमन लिए, 2 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा p, और यहाँ पे क्या 2 था नहीं था तो 2 से डिवाइड कर दिया क्योंकि हम लोगों ने 2 कॉमन लिया। इधर कितना 4। अब देखिए ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा क्या, बिल्कुल, यानी p + 1/2p और इधर कितना बच गया 2, इधर कितना बच गया 2। अब ये वैल्यू अगर मुझे पता है, अगर ये वैल्यू मुझे पता है तो अब हम लोग ये निकाल सकते हैं, कैसे, दोनों तरफ क्यूब करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो ये p + 1/2p और इधर 2 का क्यूब, मतलब क्या हो गया p³ + 1/2p³ का मतलब क्या, 2 का क्यूब 8, p³ का p³ प्लस
प्लस 3a इंटू पी मतलब 1/2p इंटू पी प्लस 1/2p, यही तो रखेंगे ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही तो फॉर्मूला होता है, उसी पे हम लोग सेट कर दिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या देख पाएंगे यहाँ, ये p से p हो गया डिवाइड, यानी हमारे पास क्या बचा, p क्यूब और 1/8p क्यूब, ये मुझे चाहिए ही, प्लस इधर क्या हो गया, ये 2 का क्यूब 8, प्लस यहाँ पे क्या बचा 3/2। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, p प्लस 1/2p, इसकी वैल्यू हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे 2 निकाल चुके हैं, तो अगर 2 निकल गया तो इसकी वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे 2, ये 2 से 2 डिवाइड, और इधर कितना बचा 8, मतलब p क्यूब प्लस 1/8p क्यूब, और इधर कितना 8 माइनस ये 3 इधर ले जाइए तो 3 हो गया माइनस, यानी उत्तर कितना आ गया 5, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होना, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आई क्या, बिल्कुल। चलते हैं आगे फिर, देखिए यहाँ पे क्या पूछ लिया गया, a4 प्लस b4, और इधर आपको क्या गिवन है a² b², और इधर आपसे पूछ क्या रहा है a6 प्लस b6 बराबर क्या होगा 40। दो चीजें हो सकती है, हम लोग कल एक बार चर्चा हुई थी इस बात पे, इसे ध्यान से देखें। a6 मुझे कब मिलेगा, जब आप a² का क्यूब कर दें या a क्यूब का स्क्वायर कर दें, तो हम a6 तक पहुंच सकते हैं। तो जब इस क्वेश्चन को हम देखें ना, तो क्या नजर आ रहा है कि हाँ इसे a क्यूब में तो नहीं बदल सकते, a² के टर्म में बदलना आसान होगा, तो फिर हम लोग कहां पहुंचते हैं, a² बदलने की ओर। चलिए फिर क्या देख पाएंगे, ये a² का स्क्वायर प्लस ये b² का स्क्वायर। अब हम क्या करें ना कि हमें तो जरूरत पड़ेगी किस चीज की, ध्यान से देखिएगा, हम लोग किस ओर जा रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं कि a प्लस बी का स्क्वायर हमें बन जाए। ये बनाने के लिए देखिए a की जगह पे क्या है a², b की जगह क्या है b², अब हमें क्या चाहिए 2ab चाहिए, यानी a की जगह पे a², b की जगह पे b², यानी ये काम जो हम लोग कर रहे हैं प्लस 2a² b² जो हम लोगों ने किया, ये एक्स्ट्रा काम किया ना, यानी ये तो लेफ्ट साइड में ज्यादा हो रहा है। अगर लेफ्ट साइड में इतनी चीजें ज्यादा हो रही है तो राइट साइड में भी इतना चीज हम लोग बढ़ा दिए, कोई दिक्कत, और क्यों बढ़ा दिए ये हम लोग अभी कुछ देर पहले समझे थे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। अब देखिए क्या हो गया जी, ये क्या हो गया, इसे तो हटा देते हैं, ये क्या हो गया, देखिए इस पूरे को जब हम लोग देखेंगे तो ये क्या है a² प्लस b² का स्क्वायर है क्या, बिल्कुल, और इधर मैं देखूं तो 2a² b² यहाँ और a² b² यहाँ है, यानी ये 3a² b² हो गया, बिल्कुल हो गया। अब जब स्क्वायर रूट यहाँ से स्क्वायर हटाऊं तो इधर स्क्वायर रूट डलेगा, बिल्कुल, तो इधर क्या बच जाएगा a² प्लस b², इधर क्या हो जाएगा 3 है तो ये √3, और जब a² b² पे स्क्वायर रूट डालेंगे तो ये हो जाएगा ab। जिसे ना समझ में आए यहाँ देख ले, यही तो करने वाला है ना, √3 a² b², इस पे तो √3 ही रह जाएगा, और यहाँ पे जब स्क्वायर रूट डालोगे तो आप क्या हो जाएगा ab। फिर से कभी भी आपके पास a² ये है, मतलब पावर का क्या मतलब, a पर स्क्वायर रूट का क्या मतलब, a पर पावर 1/2, यानी a² पहले ही ये 1/2, ये पावर मल्टीप्लाई हो, तो ये कितना हो गया a, और डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं a, डायरेक्ट लिखेंगे b। बात समझ में आया, तो ये कितना हो गया √3 ab हो गया, ये कितना हो गया √3 ab हो गया, ठीक है। चलिए
अब क्या है, हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछ लिया गया a6 प्लस b6 की वैल्यू क्या होगी। इसका मतलब अगर मैं दोनों तरफ क्यूब कर दूं तो देखिए तो पहुंच पाएंगे क्या, बिल्कुल, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्यूब कर दीजिए, इधर इधर भी क्यूब करेंगे तो क्या होगा, √3ab का क्यूब हो जाएगा। ध्यान दें, ये कितना a6, ये कितना b6, ये कितना 3ab मतलब a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ab यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा जी, इधर कितना होना है हमारा, तो 3 का क्यूब मतलब 3√3, ठीक है, और ये a क्यूब b क्यूब होना है, बिल्कुल। चलिए, मतलब हमारे पास क्या हो चुका है, मतलब हमारे पास क्या हो चुका है, इधर बढ़ गया a6 प्लस ये कितना हो गया b6 प्लस ये 3a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग रख पाएंगे क्या, देखिए तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू √3ab यहाँ पे आया है। ध्यान दें, ये इस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे हम लोग यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू √3ab रख पाएंगे, बिल्कुल रख पाएंगे, यानी 3a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ये क्या हो गया √3ab, और इधर कितना है जी 3√3a क्यूब b क्यूब है। बात क्लियर। अब आप क्या देखेंगे, ये 3 इंटू 3 कितना हो गया 3√3 इंटू कितना हो गया 3√3 इंटू, देखिए a स्क्वायर यहाँ और a की a यहाँ, तो ये a क्यूब हुआ क्या, बिल्कुल, ये b स्क्वायर यहाँ और ये b यहाँ, यानी ये क्या हो गया b क्यूब, और इधर क्या है 3√3a क्यूब b क्यूब। क्या देख पाएंगे आप, यहाँ से a6 प्लस b6 हमारे पास है, ठीक है, क्या देख पाएंगे, ये कंप्लीट और ये कंप्लीट, ये दोनों सेम है, दोनों के पास साइन भी सेम है, तो दोनों क्या हो गया सब्ट्रैक्ट हो गया। सब्ट्रैक्ट होने का क्या मतलब कि हमारे पास अब जो आ गया वो आ गया a6 प्लस b6, और इधर कितना हो गया 0, यानी हम लोग पहुंच गए हैं उत्तर नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे जो कि 0 है, और ये हमारे आंसर से मैच कर रहा है। उम्मीद है कैसे हम लोग इसे करते हैं, कैसे स्टेप फॉलो करेंगे हम लोग समझ पाएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए, इस क्वेश्चन को तो हम लोग कल कर चुके थे अच्छे से। कैसे कर चुके थे इस टाइप का क्वेश्चन, याद होना चाहिए आप लोगों को। क्या बताया गया था, अभी कुछ देर पहले रिकैप भी किए थे हम लोग, कि कभी भी आपके पास x प्लस 1/x अगर √3 हो, या x प्लस 1/x का स्क्वायर 3 गिवन हो, या x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इसकी वैल्यू 1 गिवन हो, तो हम लोग कहाँ पहुंचते थे, हमारे पास यही तो आता था कि x6 की वैल्यू हमारे पास रिजल्ट -1 आता था। तो जब बात ऐसी है तो हम लोग और क्या करते थे, इसी पे बेस्ड और क्या रिजल्ट निकला था सर, ये तो पहला। दूसरी कंक्लूजन हम लोग इसी से निकाल क्या पाए थे कि कोई भी दो टर्म हो, यानी x18 प्लस x12, और इन दोनों के पावर के बीच डिफरेंस कितने का हो, 6 का अगर डिफरेंस होता था तो हम कहते थे इन दोनों टर्म्स का सम क्या होगा 0 आना है। हम लोग यही तो कर रहे थे। कभी भी आपके पास x20 प्लस x26 ऐसा होता था तो हम लोग क्या करते थे, ये दोनों टर्म्स के पावर के बीच कितने का डिफरेंस है, तो 6 का डिफरेंस है, मतलब इन दोनों टर्म्स का सम हम लोग क्या करते थे 0 आ जाता था। ये सारी चीजें हम लोग समझ चुके हैं। मतलब इस क्वेश्चन को जब उसी आधार पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे होंगे, देखिए क्या देख पा रहे होंगे, तो इन दोनों के पावर के बीच डिफरेंस कितने का है, 6 का है। 6 का है, अगर 6 का है तो इन दोनों का सम कितना आना है 0, प्लस x6 की वैल्यू तो आपके पास ऑलरेडी -1 है, अगर -1 है कोई बात नहीं, और प्लस ये 1 है 1, मतलब आप देखेंगे इन दोनों को तो इन ये -1 या +1 कितना हो गया
0, यानी उत्तर हमारा क्या आ गया 0। अगर और इस तरीके से और भी हम लोग क्या समझे थे, मान लीजिए ऐसे नहीं समझ में, कोई बात नहीं, x पे पावर 6 इसकी वैल्यू -1, क्या बताया गया था, x 18 है प्लस x 12 है प्लस x 6 है प्लस 1 है, क्या बताया गया था, ये 6 का मल्टीपल है क्या, बिल्कुल, ये 6 का है, बिल्कुल ये 6 का है, तो 6 का मल्टीपल है, तो इसे मैं क्या लिख पाऊंगा, ये तो लिख पाऊंगा क्या, बिल्कुल लिख पाएंगे, x 6 है, ये 2 है, क्या लिख पाएंगे, बिल्कुल लिख पाएंगे, प्लस ये x 6 है और प्लस ये 1 है, ठीक है। चलिए इसकी वैल्यू क्या, -1, -1 का क्यूब, ये -1 का स्क्वायर, इधर कितना -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 ये सबट्रैक्ट हो जाएगा, इसकी वैल्यू -1, इधर से ये +1, ये खत्म, कितना आ गया, ओवरऑल आप देखेंगे कि उत्तर हमारा 0 ही आना है। जैसे भी माइंड में आ जाए वैसे ही हम लोग करके डायरेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखिए आ गया आपके पास क्या गिवन है, हम लोग इस तरह की क्वेश्चन कल कर चुके थे, इसका कंसेप्ट भी समझे थे कि कभी भी आपके पास x + 1/x बराबर a गिवन हो तो इस पे बेस्ट क्वेश्चंस हम लोग किए थे कि x² + 1/x² क्या होगा, या x³ + 1/x³ एंड सो ऑन हम लोग किए थे, ठीक है। चलें फिर आगे, तो इसे ही बढ़ाते हैं आगे, क्या बात है, देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए ना तो हमें निकालना क्या है, ध्यान हमारा वहां होना चाहिए। तो देखिए ये हमें क्या गिवन है, x³ + 1/x, नीचे क्या है x² - x + 1, ध्यान से देखिए, यहां से अगर मैं ऊपर से बोलूं कि x को कॉमन ले लीजिए तो ले लीजिए, तो यहां क्या बच जाएगा, 3 था तो 2 बचेगा प्लस, अब क्या यहाँ पे ऊपर x है, नहीं है, अगर नहीं है तो क्या करेंगे, नीचे x से मल्टीप्लाई करेंगे, है बिल्कुल, x अगर कॉमन लिए, ये देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो x डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे x की बात क्लियर हो जाएगा, यानी अगर x को हम लोग कॉमन लिए, यहाँ पे ऊपर x यानी न्यूमरेटर पे x नहीं है तो डिनोमिनेटर पे x को x से डिवाइड कर देंगे, यानी डिनोमिनेटर में x रखेंगे और फिर x कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से भी कॉमन ले लें, क्या नीचे देखिए तो बिल्कुल, अगर यहां से x आया कॉमन तो क्या बचा, x माइनस, यहां से x कॉमन तो बचा क्या, 1 ही तो बचेगा बिल्कुल, प्लस यहां से x अगर कॉमन लिए तो क्या x था, नहीं था, अगर नहीं था तो क्या करेंगे, उसी x से डिवाइड कर देंगे, बात क्लियर। अब देखिए ये x डिवाइड हो गया, चलिए यहां पे आते हैं, ये क्या हो गया जी, x² + 1/x², और नीचे क्या हो गया, इन दोनों को साथ रखते हैं तो क्या हो गया, x + 1/x और ये -1, मतलब ये कि अब हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन के लिए जब भी आपके पास x + 1/x = 3 हो और कभी भी आपको x², एक मिनट, क्या कर रहे थे हम लोग, कभी भी अगर x + 1/x = 3 और हम लोगों को जरूरत पड़ जाती थी x² + 1/x², तो क्या किए थे हम लोग कल की क्लास में कि स्क्वायर कर दीजिए और 2 माइनस कर दीजिए, मतलब 9 - 2, यानी ये कितना आ गया जी, 7 आया कि नहीं आया, बिल्कुल। अगर ये 7 आया ऊपर तो नीचे इसकी वैल्यू तो मुझे ऑलरेडी गिवन ही है, ये पता ही है, तो 3 - 1
यानी 7/2, और यही हमारा क्यों ना उत्तर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर, बढ़े आगे चलते हैं। देखिए फिर यहां से इसे देखिए क्या है। जब आप इसे देखेंगे तो ये क्या है, 1/, इस 1 को आप इक्वल के पार ले जाइए, क्या हो जाएगा, -1 हो गया। अब ऐसी बातें हैं तो आप लोग कल ही पढ़ चुके हैं ना हम लोग अच्छे से। कैसे पढ़े हैं, देखिए x प्लस 1/x, अगर आपके पास 1 था तो हम लोग क्या रिजल्ट निकाले, x³ की वैल्यू -1। अगर आपके पास x प्लस 1/x की वैल्यू -1 थी तो हम लोग क्या पढ़े, x³ की वैल्यू +1 होगी। बात क्लियर, अगर बात क्लियर तो यहाँ से आप बताएं कि a³ की वैल्यू क्या होनी है, तो आप तुरंत कहेंगे यहाँ सर -1 है तो यहाँ पे +1 हो। मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो देखे तो एक a को कॉमन ले लेता हूँ, a अगर कॉमन लूँ तो क्या बचेगा, a³, इधर क्या बचेगा -1, ठीक है। a³ की वैल्यू यहाँ क्या है सर, 1, 1 - 1 क्या हो गया, a × 0 = 0, और उत्तर हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन गलत आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर 0 आना है, कहीं एक 0 कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़े फिर आगे चलते हैं। देखिए आपके पास ये दिया हुआ है x³ - 3x = 0। आपसे क्या पूछ लिया गया, x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। x³ + 1/, यहाँ पे भी क्या है ना कि यहाँ पे भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट आया है, +x करना पड़ेगा, ठीक है, +1 करना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन में +1 कर लीजिएगा आप लोग, +1, यानी क्वेश्चन आपके पास ये है x² - 3x, x² - 3x + 1 = 0 है, तो आपको निकालना है x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। देखिए x अगर कॉमन ले हम लोग तो क्या करेंगे, x को कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा जी, x, यहाँ क्या बचेगा -3, यहाँ क्या बचेगा 1/x बचेगा। अभी समझा चुके हैं कैसे बचेगा, ठीक है। अब क्या देखें, ये x उधर ले जाओ, यानी इधर क्या बच जाएगा, x + 1/x, इन दोनों को साथ रखें, -3 = 0, यानी हमारे पास आ गया x + 1/x = 3 आ गया। इसकी वैल्यू अगर आपके पास 3 है तो ये चीज तो निकालने हम लोग सीख ही रहे थे, कल से ही सीख ही चुके हैं। क्या करेंगे, x + 1/x का क्यूब, दोनों तरफ क्यूब करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 3 का क्यूब यानी 27। जब इसे आप करेंगे तो ये देगा आपका x³ + 1/x³ + 3x × 1/x × x + 1/x, आप इसे डिवाइड करते हैं, ये 27, इसकी वैल्यू आप रखते हैं तो कितना होता है, ये तो मुझे चाहिए ही, इसे ऐसे रहने दो, 3 × इसकी वैल्यू 3 ऑलरेडी पता है, यहाँ से पता है तो 3, इधर कितना 27, और ये कितना आ जाएगा 27 - 9 = 18, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आना है। बात समझ में आई क्या, यहाँ पे देख लीजिए किसका आंसर आना है, ये आपका x³ + 1/x³, यही ऊपर वाला उतारना था, ठीक है, यानी x³ + 1/x³ की वैल्यू कितनी आ गई, 18। बात क्लियर है, चले आगे फिर। इस तरह क्वेश्चन हम लोग कल कर चुके थे, सिर्फ ध्यान रखना है कि कैसे हम लोग, ये चाहिए ना तो हमें इसका तो कुछ पता होना चाहिए ना, कि अगर हमें ये चीज पता हो तो हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग वही बनाने के लिए क्या करते हैं, x को कॉमन लेते हैं, कहीं पे x कॉमन लेना पड़ता है, कहीं पे कोई नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कहीं डिवाइड करना पड़ता है, और इस तरीके से हम लोग पहुंचते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे, जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे क्या पूछा गया, तो हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछा गया। ये तो यही है ना जी, देखिए ये है क्या, बिल्कुल, अगर ये है तो देखिए ये
हमें ये पता तो होना चाहिए, यानी इसे निकालने के लिए हमें 2x प्लस 1/x का क्यूब करना पड़ेगा, यानी ये मुझे पता होनी चाहिए। इसके पता होने के लिए हम इस पे आएंगे, तो यहां से देखेंगे क्या कि 2 से मल्टीप्लाई करते रहे दोनों तरफ, तो 1/2x, इधर कितना 2 × 2, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए 2 को जब अंदर डालेंगे तो ये क्या होगा 2x प्लस ये जब यहाँ जाएगा तो 1/x, 2 से तो 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो 1/x, और इधर कितना 4। मतलब अब हमारे पास ये चीजें आ चुकी है। अब यहाँ से हम बिल्कुल ये निकाल सकते हैं, बिल्कुल कैसे, दोनों तरफ आप क्यूब करेंगे, और कोई उपाय है नहीं। तो 2x प्लस 1/x इसका आप क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब कितना हो गया, ये कितना हो गया 64, इधर कितना 8x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ठीक है, और प्लस 3 × 2 × 4 आएगा, ठीक है, 3 × 2 × 4। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, और भी अच्छे से लिख लेते हैं तो और भी चीजें समझ में आ जाए। देखिए कैसे लिखेंगे इसे, मतलब 8x क्यूब a क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3ab मतलब 2x इंटू b की जगह पे 1/x इंटू a प्लस b यानी 2x प्लस 1/x, और इधर कितना 64। बात क्लियर, चलते हैं। क्या देखेंगे, x से x डिवाइड हो गया, और इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 4 है सर, यहाँ से इसकी वैल्यू क्या है 4 है, तो इसकी वैल्यू हम लोग 4 रखेंगे। यहाँ 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, और प्लस ये तो मुझे चाहिए ही 8x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और इधर कितना 64, 6 4 जा 24, यानी 8x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर कितना हो गया 64, और ये इधर जाके माइनस होगा 24, कितना हो गया जी 40। उम्मीद है आंसर तक पहुंच चुके होंगे। बात क्लियर है क्या, चलते हैं आगे। फिर देखिए इसे अगर आप देखेंगे क्या बताया गया, हमें ध्यान कहाँ जाना होना चाहिए, हमारा ध्यान कि निकालना क्या है, क्या निकालना है, तो ये तो यही है ना, ये तो यही है क्या, बिल्कुल। अगर ये यही है तो हमें इसे भी तो इस रूप में निकालना पड़ेगा ना, क्या कि ये तो हम तब निकाल पाएंगे जब हमारे पास 2x प्लस 1/2x की वैल्यू कुछ गिवन हो, ठीक है। अगर मुझे इसकी वैल्यू पता हो तो हम यहाँ तक आसानी से पहुंच पाएंगे। तो चलिए हम इसे ऐसा बनाते हैं, 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, तो x प्लस 1/4x, 3/2 इधर है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब क्या हो गया जी, ये 2 से 2 डिवाइड, ये क्या हो गया अंदर डालेंगे तो 2x प्लस ये इधर 2 से 2 डिवाइड कर देगा, यानी 1/2x नीचे बचा। समझ में नहीं आया क्या, कोई बात नहीं, ये इस टर्म में ये है, ये 2 से 2 डिवाइड करेगा, कितना बचा 1/2x, ठीक है, इसी को लिखा है, और इधर कितना 3। अब आसानी से आप कर पाएंगे क्या, अब आसानी से कर पाएंगे क्या, क्या करना है, दोनों तरफ क्यूब ही तो करना है, कर लेते हैं कोई बात नहीं, यानी 2x प्लस 1/2x इसका क्यूब। जब आप लोग हैबिचुअल हो जाएंगे ना, बार बार करते करते, तो ये सब ओरल ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 का क्यूब, इधर कितना, ये 27 हो गया, मतलब ये कितना हो गया 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब प्लस 3, a की जगह पे 2x, b की जगह पे 2x, 1/2x, और यहाँ पे कितना 2x प्लस 1/2x, इधर कितना है जी 27। क्या देखेंगे, ये 2x और ये 2x खत्म हो गया, खत्म हो गया, दोनों फ्रेंड थे ना, चले गए दोनों एक साथ। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू तो हमें यहाँ पे पता है जी, कितनी है 3। अगर इसकी वैल्यू 3 है तो यहाँ पर भी कितनी 3, यानी 3 से मल्टीप्लाई 3, ये 27, ये 3 3 या 9, 9 ये प्लस में है, हमें ये चाहिए, इसे रख लेंगे कोई बात नहीं, जिसे चाहिए उसे रख लो, और जिसे ना, जिसकी जरूरत नहीं उसे भेज दो इधर। तो क्या हो गया 27, क्या हो जाएगा आपके पास
8x³ प्लस 1/8x³, ये 27 और 3 3 जा 9, माइनस का 9, यानी कितना हो गया 18। ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। बात क्लियर है, स्पष्ट है, उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी। 2-4 बार आप लोग करेंगे प्रैक्टिस तो एक एक चीज क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज नहीं किया रहेगा तो फिर एग्जाम में डिफिकल्टी फिल होती है। चलते हैं फिर आगे। देखिए हमें क्या चाहिए, तो ये तो देखिए इसे ऐसे तो लिख ही पाएंगे बिल्कुल, 1/3x का होल क्यूब लिख पाएंगे, यानी हमें अगर 2x प्लस 1/3x पता हो तो हम निकाल पाएंगे। ठीक है, देखिए बिल्कुल हमें पता नहीं, अगर पता नहीं है तो क्या पता करना पड़ेगा ना, बिल्कुल। देखिए कैसे पता करते हैं, यह है 3x प्लस 1/2x, इधर कितना है 5। ध्यान दें हमें यहाँ पे क्या चाहिए 2, हमें अगर 3 है और हमें यहाँ पे बोलेंगे कि ये 2 लाना है जी, तो आप कैसे ला पाओगे 2? सर 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 3 से डिवाइड कर दो, देखो 3 3 खत्म और 2 2 के बराबर हो गया, 2 2 के बराबर तो होता ही है ना, बिल्कुल। चलिए इसका मतलब हमें क्या करना है कि यहाँ पे 2/3 से मल्टीप्लाई करना है। बात क्लियर है क्या? जब मल्टीप्लाई करना है 2/3 से तो कर लेते हैं ना, दिक्कत क्या है उसमें। चलिए मतलब 2/3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे क्या है जी 3x प्लस 1/2x और इधर कितना 5, इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 2/3 से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। अगर बात ऐसी है तो इसे अंदर डालिए, कितना हो जाएगा 3 से 3 मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, यानी यहाँ पे मिल जाएगा हमें 2x प्लस, यहाँ से 2 से 2 कटेगा, यहाँ आ जाएगा 1/3x और इधर कितना आ जाएगा, ये जाएगा 10/3। हमें क्या चाहिए, ये चाहिए, मतलब दोनों तरफ क्या करने पड़ेंगे क्यूब कर दीजिए, कोई बात नहीं। तो कितना हो जाएगा 8x³, नीचे कितनी 1/27x³, ये तो मुझे चाहिए थी, कोई बात नहीं। इसका क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 1000/3 का क्यूब 27, और इधर से जो माइनस का ये वाला आएगा -3ab इंटू a प्लस बी, ये वाला तो इधर ही आके माइनस होता है ना। अगर माइनस इधर होके आके होता है तो देखिएगा ये x डिवाइड, ये 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या हो गया जी, तो ये हो गया हमारा 10,000 डिवाइडेड बाय 27। अब माइनस क्या करना है तो देखेंगे 2 यहाँ से, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू तो हमारे पास 10/3 है, मतलब 2 गुना 10/3। बात क्लियर, मतलब हमें क्या करना है 10,027 और माइनस 20/3। जब आप एलसीएम लेंगे इसे ना, इसे को इधर बढ़ा लीजिए, दिखेगा इधर, तो ये कितना हो जाएगा 10,000, एलसीएम आप 27 ले चुके हैं, ये माइनस कितना हो जाएगा 20 पहले से, 27 मतलब 9 से, यानी कितना हो गया 1000 माइनस 180 गिव्स अपॉन 27, मतलब ये कितना हो गया 820/27। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो पता है कहाँ पहुंचेंगे, ऑप्शन नंबर बी पे, यानी 30। जैसे यहाँ नीचे देखिए 27, यहाँ भी 27। ठीक है, ऐसे भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 30 और ये 10, 30 सही 10/27। बात क्लियर, बात क्लियर, ऑप्शन नंबर, उम्मीद है समझ पाओगे। तो ध्यान क्या देना कि मुझे निकालना क्या है, और अगर ये निकालना है तो हमें जरूरत किस चीज की पड़ेगी, इस चीज की, क्या इस फॉर्म में मुझे गिवन है इक्वेशन, नहीं है, अगर नहीं है तो उस फॉर्म में हमें कैसे बनाना है, दिमाग लगा के आप बना लेंगे, इसके बाद तो क्वेश्चन तक आप पहुंच ही पाएंगे आसानी से। क्लियर, चलते हैं आगे, फिर देख लीजिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ये चाहिए, यानी इसे चाहने के लिए हमें क्या चाहिए x माइनस 1/x की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू पता हो जाए तो आप यहाँ तक पहुंच पाएंगे, बिल्कुल।
तो चलते हैं फिर इसकी वैल्यू पता करते हैं। देखिए x4 प्लस 1/x4, यहाँ पे ध्यान क्या रखना है ना कि आप ये सोचें कि ये तो स्क्वायर के फॉर्म में नजर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके नियरेस्ट कौन सा है जो परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा है जी, तो बोलेंगे 121। ये कब पूरेगा, जब इधर 2 जोड़ेंगे, 2 इधर ऐड किया तो 2 इधर भी ऐड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी ये तो अब इस फॉर्म का है क्या, ध्यान से देखें तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर, और इधर 1 2 1 हो गया। ठीक है, देखिए तो ये इसे तो हम ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो आप ध्यान से देखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ये क्या है जी, a स्क्वायर प्लस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। अगर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है और इधर 121 है, तो अगर स्क्वायर हटाऊं तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। स्क्वायर रूट होने का क्या मतलब है कि ये 11 आना है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना गया जी, 11। बात क्लियर। क्या अब भी मुझे जो जरूरत थी यहाँ तक पहुंच पाए, नहीं पहुंच पाए, तो ध्यान दें हमें माइनस कब चाहिए, जब a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो आपको चाहिए a स्क्वायर माइनस 2। अगर यहाँ पे माइनस का 2 कर दूं, अगर मैं यहाँ पे ध्यान दें, देखिए अगर यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, अगर हम ऐसा लिख दें कि ये -2 है, तो क्या बात बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। -2 अगर इधर किए तो -2 इधर भी कर दिए, तो हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का रूप होगा, और a माइनस बी का होल स्क्वायर हम इसे कह पाएंगे फिर। ठीक है, चलते हैं फिर। देखिए तो समझ में आ रहा है नहीं, यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, तो 2 को तो हम ऐसा लिख ही सकते हैं ना, ध्यान दें, नहीं है कोई बात नहीं, लिख देते हैं स्पष्ट। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 को ऐसे तो लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, और ये कितना हो गया 11 माइनस 2 कितना हो गया 9। बात क्लियर है, चलते हैं। आप इस यहाँ क्या देखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ये ax माइनस 1/x का स्क्वायर है क्या, बिल्कुल है। अगर है तो इधर कितना, ये ठीक है, यानी अगर यहाँ से इससे हटाऊं तो क्या होगा जी, तो आप कहेंगे ये x माइनस 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये हो जाएगी 3, क्योंकि इधर जाके √3 है। बात क्लियर। अब जो मुझे चाहिए, क्या हम वो निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे। कैसे निकाल पाएंगे, तो दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं फिर क्यूब, x माइनस 1 का x का क्यूब, और इधर कितना 3 का क्यूब मतलब 27, 3 का क्यूब मतलब 27, यानी ये हो गया x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स, और x तो कटेगा, और यहाँ पे x माइनस 1/x, इधर कितना है जी 27 है। बात क्लियर है, बिल्कुल। ये मुझे चाहिए, इसे रख लीजिए, ये खत्म हो गया है। इसकी वैल्यू क्या है जी 3 है, अगर 3 है तो 3 3 जा 9, और 9 ये माइनस साइन आएगा और इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, मतलब ये 27 और प्लस 9 कितना हो गया 36 आपका उत्तर। उम्मीद है इतना तो आप लोग कर ही पाएंगे, यहाँ पे बस सिर्फ ये उतार देना, ठीक है। यानी इसका आंसर कितना आना है 36 आना है। उम्मीद है आप लोग समझ पाएंगे और क्या अप्रोच होना चाहिए ये भी क्लियर हो चुका होगा। बढ़े आगे, फिर बढ़ते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए कल हम लोग अच्छे से बहुत सारी चीजें इसके बारे में समझे थे और किए थे कि अगर आपके पास x प्लस 1/x ये 3 है, ये तो देख ही लिए थे हम लोग, तो क्या रिजल्ट आया था निकल के x6 बराबर सॉरी -1। मतलब हम लोग क्या देखते थे कि दो टर्म्स के बीच या तो डिफरेंस 6 का हो, क्या डिफरेंस 6 का है, बिल्कुल डिफरेंस 6 का, तो इसका सम क्या हो जाएगा 0, इसका सम क्या हो जाएगा ये 0। क्या डिफरेंस 6 का है, नहीं। सिर्फ डिफरेंस 6 का नहीं है
तो लेकिन 6 के मल्टीपल में डिफरेंस होगा तो वो भी काम हो जाएगा। देखिए क्या है ना कि डिफरेंस या तो 6 हो या 6 के मल्टीपल में हो, ठीक है, सिर्फ 6 के मल्टीपल में हो तो बात हमारी बन जाएगी। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं 18 का डिफरेंस आ रहा है, क्या 6 का मल्टीपल है, बिल्कुल मल्टीपल ऑफ 6, अगर 6 का तो ये भी कितना 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो आप ध्यान से क्या डिफरेंस 18, बिल्कुल 6 का मल्टीपल है जी सर, 6 का मल्टीपल है, यानी इसका भी सम क्या आएगा 0, यानी उत्तर जो बच रहा है क्या हो गया 1 आंसर। मान लिया जिसे इसे ऐसे ना समझ में तो आप ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे कर पाएंगे, देखिए x 72 है, हमें 6 की वैल्यू पता है तो इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या 12 प्लस x 6 इसे 11 प्लस x 6 इसे 9 प्लस x 6 इसे 6 प्लस x 24 सॉरी 6 है यहाँ पर 4 प्लस x 6 प्लस 1। क्या देख पाएंगे आप जब वैल्यू रखने का कोशिश करेंगे तो यहाँ पे -1 का वैल्यू क्या होगा, -1 पे पावर कितना 12 तो वो आएगा क्या 1। यहाँ पे क्या है ऑड, -1 पे पावर ऑड यानी -1 प्लस यहाँ पे क्या है ऑड यानी -1, यहाँ पे क्या है इवन पावर है 6 यानी +1 देगा यार, +1, यहाँ से क्या है +1 देगा, ठीक है, और यहाँ से क्या है -1 और यहाँ +1। क्या देखेंगे ये +1 ये -1 का, ये -1 ये +1 ये +1 ये -1, बच कितना रहा 1 और ये हमारा उत्तर है। उम्मीद है आप लोग कर पाएंगे इस तरीके के क्वेश्चन आराम से, ठीक है। बढ़ते हैं, देखिए क्या फिर वही बात है, क्या आएगा जी x6 की वैल्यू -1 है, x6 की वैल्यू यदि -1 होगी तो क्या करें, दोनों का डिफरेंस देखते हैं कितना है जी 6 का यानी ये 0, इन दोनों का डिफरेंस कितना है जी 6 का यानी 0, इन दोनों का डिफरेंस कितना है सर, बोलेंगे 6 का यानी 0। अब इसकी वैल्यू क्या है सर -1 और +1 यानी ओवरऑल क्या हो गया 0। उत्तर कहाँ पहुंच गया ऑप्शन ए। बढ़े आगे बढ़ते हैं, इसे जैसे देखे क्या ध्यान में आया कि a + 1/a√3 है, नजर में क्या आया a6 जो है ना -1, a6 अगर -1 होगा तो ये क्या हो गया देखिए -1 +2, ये -1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा +1, -1 +1 +2, ये इससे सब्ट्रैक्ट हो गया, बचा क्या 2, यानी 2 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद है इस तरह के क्वेश्चन आराम से आप लोग कर पाएंगे। इस पे आते हैं, देखिए इसे करने के लिए क्या बताया गया था, इस तरह क्वेश्चन करवाया था ना अच्छे से, क्या x5 अपॉन 1/x5 ये हम तब निकाल पाएंगे जब हमें x² + 1/x² की भी वैल्यू पता हो और x³ + 1/x³ की भी वैल्यू पता हो, ठीक है। और जब तब जाके हम क्या करते थे ना कि x² + 1/x² और x³ + 1/x³ को मल्टीप्लाई करते थे तो आता क्या था ये पता है, नहीं पता है कोई बात नहीं, क्या आएगा ये तो आपका ये आएगा x5 + 1/x5, ठीक है, और ये प्लस में हो जाता है पता है कितना +x + 1/x, ये इतना ज्यादा आ जाता है, ये इतना ज्यादा आएगा, ठीक है। अगर ये इतना ज्यादा आएगा तो इतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बात क्लियर, यानी इधर से उतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा x + 1/x सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इधर भी x + 1/x सब्ट्रैक्ट, तो बात बराबर हो जाएगा। कुल मिला के हमें ये चाहिए और ये चाहिए, दोनों के वैल्यू को मल्टीप्लाई करके इतना हम लोग सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। बात क्लियर है, चलिए अगर बात ऐसी है तो फिर इन सब का वैल्यू तो आपको निकालने आता है कि नहीं, तो x² + 1/x² कैसे निकलेगा, कुछ नहीं 3 का स्क्वायर -2 यानी 7, ठीक है, x³ + 1/x³ तो 3 का क्यूब -9, 3 × 3 यानी ये कितना हो गया 18, आप लोग निकाल लीजिएगा प्रोसेस से, ठीक है। तो अब क्या हो गया, हमें x5
प्लस 1/x5 जो होता है ना वो क्या होता है, तो ये होता है x² प्लस 1/x² इंटू x³ प्लस 1/x³ इन सॉरी माइनस x प्लस 1/x। क्या देखेंगे, इसकी वैल्यू कितनी 7, इसकी वैल्यू कितनी 18 और इसकी वैल्यू कितनी 3। 18 सतह 26 से 126 -3 उत्तर कितना आ गया 123 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं, x माइनस 1/x 3 है, ये चाहिए, क्या करेंगे, कुछ नहीं, बहुत क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं इस तरह का, कोई दिक्कत नहीं, बस क्यूब कर दीजिए। x³ माइनस 1/x³ माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x, ठीक है, इंटू x माइनस 1/x, इधर कितना 3 का क्यूब 27, ये इससे कटा, इसकी वैल्यू रखते हैं 3 3 3 या 9 जाके प्लस हो जाएगा, कितना उत्तर हो जाएगा 36। बात खत्म है, कर पाएंगे आप। चलिए बढ़ते हैं, इसे देखें, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग किए हैं कि नहीं, बिल्कुल किए हैं। क्या किया है, m4 है प्लस 1/m4 है, और इधर कितना है 119 है, हमें क्या चाहिए माइनस में चाहिए, माइनस चाहिए तो ये -2 भी होने चाहिए, तो -2 इधर भी कर दिया, और ठीक स्क्वायर में, ठीक है, प्लस कर लेते हैं, पहले प्लस कर लो, ये प्लस कर लो, ये 121 नियरेस्ट पड़ेगा, इधर भी +2, तो इधर क्या हो जाएगा, ये आपका आएगा m² प्लस 1/m² का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है, और इसका स्क्वायर कितना हो गया L1 का स्क्वायर, दोनों तरफ से हटाएंगे स्क्वायर, यानी m² प्लस 1/m², ये कितना आएगा L1। अब दोनों तरफ 2 सब्ट्रैक्ट करिए, तो m² प्लस 1/m² -2 इधर से सब्ट्रैक्ट करते हैं, और फिर -2 इधर से भी, तो L1 -2 यानी ये 9। जब इसे आप देखेंगे तो ये क्या निकलेगा, m -1/m का स्क्वायर है जी, और इधर कितना है जी, तो ये 9 है, यानी +-3 का स्क्वायर है क्या, बिल्कुल, ये खत्म, कितना बचा m -1/m आपका निकल के आएगा +-3। उत्तर कहाँ पहुंच जाएंगे, ऑप्शन। बढ़ते हैं, देखिए यहाँ क्या है, कुछ नहीं, ये चीजें गिवन है, बिल्कुल, अगर बात ऐसी है तो यहाँ आते हैं, निकालनी क्या है, x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन अगर ऊपर लेते हैं तो यहाँ बचेगा x³ और नीचे क्या बचेगा, तो x² पहले से ही है, और x से डिवाइड करेंगे तो x³ नीचे, यहाँ क्या हो गया x कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा x माइनस, यहाँ क्या बचेगा 3 प्लस, यहाँ क्या बचेगा 1/x बचेगा, ये x से x डिवाइड। अब मुझे जो चाहिए आराम से आप निकाल पाएंगे, पहले इसे तो सिंपल बना लें, क्या x को आप कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचा x प्लस, यहाँ क्या बचेगा 1/x, और इधर कितना, तो 2x, x से x डिवाइड, मतलब क्या सर, x प्लस 1/x आपके पास है 2। अगर x प्लस 1/x आपके पास 2 है तो क्या आप ये निकाल पाएंगे, बिल्कुल, क्या आप ये निकाल पाएंगे, बिल्कुल, अगर निकाल पाएंगे तो क्या निकालेंगे, x³ प्लस 1/x³ जो होना है ना वो 2 का क्यूब होगा, ठीक है, और -3 इंटू x प्लस 1/x होगा, इसकी वैल्यू 2, यानी 2 का क्यूब कितना होता है, तो 2 का क्यूब 8, माइनस इसका वैल्यू कितना रखूंगा 2, 3 दूनी 6, यानी इसकी वैल्यू आ गई 2, इसकी वैल्यू अब कितना रखूंगा जी 2, 2 माइनस 3 कितना, ध्यान से देखिए, यानी ये कितना आ गया 2, नीचे कितना, तो -3, यानी 2 ऊपर और -1 नीचे, यानी -2, उत्तर कौन सा, डी नंबर उत्तर।
बात क्लियर है? कितना आया? -2 आंसर आ गया। आंसर कितना आया? -2। बात क्लियर है? चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन। इसे देखिए तो हमें x गिवन है, ये √3 + √2, x³ - 1/x³ ये है। इसका मतलब क्या है कि x तो पता ही है ना, बिल्कुल। क्या 1/x पता है? नहीं, यानी हम 1/x निकाल लेते हैं। जब यहाँ पे आप आएंगे तो ये हो 1/x, मतलब क्या? 1/√3 + √2। जब इसे सिंपल बनाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो रेशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा √2, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर, तो √3 - √2, और नीचे भी √3 - √2। ऊपर क्या हो गया? √3 - √2, और नीचे हो जाएगा √3 का स्क्वायर - √2 का स्क्वायर। कितना हो गया सर? √3 - √2, और नीचे क्या हो गया? 3 - 2, यानी 1/x की जो वैल्यू आ गई ना, वो √3 - √2। ठीक है, आप ध्यान रखें, इस तरह का जब भी आता है ना तो इसका कंजुगेट होता है, यानी कभी भी अगर आपके पास x बराबर √3 + √2 हो तो 1/x सीधी होगी √3 - √2। जब आप इसे ऐड करेंगे, ध्यान दें क्या करना है जी? सब्ट्रैक्ट करना है। यानी अब मुझे चाहिए क्या? इसे निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? तो x - 1/x चाहिए, बिल्कुल निकाल लेते हैं। यानी यहां से x - 1/x क्या होगा? तो आप देखेंगे जब माइनस करेंगे तो ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस, यानी ये खत्म। तो ये कितना हो जाएगा जी? हो जाएगा 2√2। बात क्लियर? अब हमें क्या करना है? क्यूब करना है, कर दें। तो x³ - 1/x³ हो जाएगा, -3 AB तो कट जाएगा, इंटू a माइनस ये बचेगा। ये 2 का क्यूब 8, √2 का क्यूब कितना? तो 2√2, यानी x³ माइनस नॉट प्लस x³ - 1/x³, और इसकी वैल्यू क्या रखनी है? तो 3, और इसकी x - 1/x की वैल्यू 2√2, यानी 3 × 2√2, और इधर कितना है? 8 दूनी 16, कितना हो गया? 16√2। आप देखेंगे इसको तो रख लिए वैल्यू, इधर इसको उधर ले जाए तो कितना हो जाएगा? 16√2 अब प्लस का 6√2, यानी कितना उत्तर आना है? 22√2, और ये हमारा उत्तर आना है। उम्मीद है आप पहुंच पाए होंगे उत्तर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर? पढ़े आगे बढ़ते हैं। देखिए x² + 1/x² 83 है, हमें ये चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए? x - 1/x चाहिए। क्या हम यहाँ से निकाल पाएंगे? बिल्कुल सर। अगर आपके पास x² + 1/x² है और इधर कितना है? 83, दोनों तरफ आप क्या करें? दोनों तरफ से क्या करें? -2 करते हैं। मतलब ये कितना हो गया? तो ये तो होगा आपका x - 1/x का होल स्क्वायर, और इधर कितना? 81 का होल स्क्वायर, सॉरी 81 है मतलब 9 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आएगा सर? ये आएगा 9 का स्क्वायर। मतलब फिर से गड़बड़ लिखिए, ये कितना हो गया? 9 स्क्वायर, मतलब x - 1/x की वैल्यू कितनी होगी? 9 होगी। x - 1/x की वैल्यू अगर 9 है तो आप बताइए, हमें तो ये चाहिए ना, हमें क्या चाहिए? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ क्यूब। दोनों तरफ क्यूब मतलब x - 1/x का जब आप क्यूब करेंगे तो इधर 9 का क्यूब, 9 का क्यूब याद होगा ना? 729। ठीक है, बढ़े आगे। इसको क्या लिखेंगे? तो इसे लिखेंगे आप
एक्स क्यूब माइनस 1/x चाहिए था। बाकी जो बचा इधर आके प्लस होगा, क्या बचेगा 3 इंटू एक्स माइनस 1/x। इसकी वैल्यू आप क्या रखेंगे, इसकी वैल्यू आप क्या रखेंगे, तो कुछ नहीं 9 रखना है। मतलब 7 to 9 प्लस 3 इंटू 9 यानी 27। 7 to 9 प्लस 27 कितना हो गया जी, तो ये हो जाएगा 7 5 6 756 हो जाएगा। ठीक है, यानी एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू होगी 756। उम्मीद है ऑप्शन सी आंसर होगा और आप लोग समझ पाओ। तो देखें हम लोग किस तरीके से क्वेश्चंस कर रहे हैं, और उम्मीद है ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी। और अगर अच्छे से समझ में आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जैसा भी वीडियो लगे आप लोगों को उसके बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताएं। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे द एंड करते हैं, और इसी के आगे कुछ और भी क्वेश्चंस रखेंगे जिससे आपके सारे टाइप के क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं उलझा के। ठीक है, सारा कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा, तो कोई बात नहीं है, आगे हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे और सारी चीज़ें हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।